वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रायपुर फ्लाइंग क्लब में। दोस्तों, बहुत से आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी खुद से करूं, ऑब्वियसली खुद से भी कर सकते हो, बट ये एक मेंटरशिप रहेगी तो ज्यादा आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। राइट, अब आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने IIT JEE की तैयारी कर ली, अंधेरे कमरे में बैठ के तैयारी कर ली, किसी ने कोई बोलता है कि मैंने स्ट्रीट लाइट में बैठ के तैयारी की। तो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है, बट बड़ा भी पर्सन सजेस्ट कि अगर एक गाइडेंस होती है तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। राइट, मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजें बताने वाला हूं कि इस क्लासेस में क्या क्या अवेलेबल है, इससे आपको क्या क्या फायदा होगा, क्यों आपको पढ़ाई करनी चाहिए, रीजन क्या है इसके स्पेसिफिक, इसके पीछे रीजन क्या है कि वाई यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि MPFC क्यों ज्वाइन करें, क्या इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है, कब एग्जाम होगा, कब कंडक्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएगी, हम क्या पढ़ाएंगे, उससे आपको क्या फायदा होगा, हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट क्या क्या रहे हैं। तो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी मच डिटेल फॉर्मेट। आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे मैसेज भेजेगा MPFC के लिए, तो आपको सारी चीजें हम लोग पहले फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं बेसिकली यूट्यूब में फ्री वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। मैं डेमो वीडियोस भी अपलोड किए, लेकिन अब जो है चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। चलिए गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को डाउट होगा कि MPFC क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये MPFC ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फॉर MPFC। राइट, तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, MPFC का एक मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है जो बेसिकली, अब इसकी इतनी डिमांड क्यों है? देखो दोस्तों, इसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि ये जो करता क्या है, इसकी जो फीस है एज कम्पेयर टू अदर फ्लाइंग स्कूल वो कम रहती है। तो पॉइंट नंबर वन तो देखो, ये हो गया क्योंकि आपको, आप लोग क्या है, फोकस जो CPL करने के लिए। राइट, एंड इफ योर फोकस एंड इफ योर माइंडसेट इज अलाइंड फॉर CPL, तो जाहिर सी बात आप ऐसे जगह से फ्लाई करना चाहोगे जहां पे आपको जो एयर स्पेस है वो रेस्ट्रिक्टेड हो। यू नो व्हाई? बिकॉज वहां पे आपको ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप कहीं से फ्लाइंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 लाख पे किए हैं, 60 लाख पे किए हैं, तो वही डिफरेंस आता है। वहां पे करोगे तो 50-60 लाख में होगा, लेकिन अगर आप MPFC में पे करोगे तो वही आपका पहले तो 32-35 लाख में भी होता है। आई गेस नाउ द फी 40 लाख रुपीज। ठीक है, न्यू फी स्ट्रक्चर भी आएगा तो उसको भी शेयर कर दूंगा मैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसकी इतनी डिमांड है दोस्तों, इसकी डिमांड इसलिए बिकॉज ये जो है बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इंदौर में है, भोपाल में है, दो बेसिस है इनके, तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच इनका फ्लाइंग स्कूल है। एंड सेकंड थिंग, इसकी फीस बहुत नॉमिनल है, और जो एयर स्पेस है ये रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है। मतलब होता क्या है, इसमें रियल एयरपोर्ट में आप फ्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और जाहिर सी बात आपको आगे जाके इंटरव्यूज वगैरह में एयरलाइंस के इंटरव्यू एडवांटेज भी मिलेगा। तो ये तीन रीजन है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए और इसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट की, क्योंकि देखिएगा अभी क्या इसमें, पिछले मंथ की बात है, अभी जनवरी मंथ में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 150 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। पहले क्या था कि इसका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो 700-800 लोग फॉर्म फिलअप करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि 500 रुपीज का फीस स्ट्रक्चर लगा दिया। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि वहां पे 500 रुपीज का फीस स्ट्रक्चर लगा दिया, मतलब एग्जाम देने के लिए आपको 500 रुपए का फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सबमिट फी ऑफ 500 रुपीज। तो हुआ क्या कि लोग छट जाते हैं। तो अब पिछले महीने जो थे वो 150 लोग के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। बट ये मेरी बिल्कुल गारंटी है कि क्योंकि अब इस बार मैं वीडियो एडवांस में बना रहा हूँ, देयर वेरी हाई चांसेस कि अगले बार जो एग्जाम देंगे तो दोस्तों वो अप्रॉक्स 200 से 250 लोग, 250 तो आप लेकर चलिए कि एटलीस्ट 250 लोग तो एग्जाम देंगे ही देंगे MPFC का। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इस क्लासेस की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या क्या होता है, और कहां कहां से आपकी चीजें आती है, और हमारी क्लासेस जो होंगे वो क्या क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, पॉइंट नंबर वन। बात करते हैं फ्लाइंग कितने दिन होती है दोस्तों। फ्लाइंग जो है अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल में फ्लाइंग होती है। आप वहां जाओगे, जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको बताएंगे कि इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 years। राइट, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इतने सालों में आपकी फ्लाइंग हो जाएगी। फ्लाइंग की जो कॉस्ट रहती है वो रहती है अप्रॉक्स 40 लाख रुपीज के आसपास। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है ना, हर एक आदमी चाहेगा यार कि मैं इंटरेस्ट निकाल लूं और मेरे जो बाकी के 10 लाख रुपए है वो बच जाएंगे। राइट, तो ये एक थोड़ा गेम की तरह रहता है। एवरीवन दे वांट टू सेव। यार देखो, अगर आपके पास अफराद पैसा है तो मैं तो बोलूंगा MPFC भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, डोंट ज्वाइन MPFC। बेटर ज्वाइन, ज्यादा अगर पैसा आपके पास है तो गो फॉर योर, क्या बोलते हैं, चाइम्स में जाइए, और सेकंड ऑप्शन आपका इंडिया को कैरेट कर लीजिए, सबसे बेहतर तो वो है। पैसा अगर अफरात है, राइट, एंड देयर इज नो, दिमाग में कभी सोचोगे भी नहीं कि भाई 10 लाख क्या है, खर्च करते हैं, लेट इट बी, जो का देखा जाएगा। राइट, अगर ऐसा कुछ है बहुत सारा पैसा तो गो फॉर द इंडियो कैरेट। अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द बजटेड थिंग की बजट में चल के लेके चलते हैं, देख लेते हैं क्या है कैसा है, तो आई विल सजेस्ट यू MPFC इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो मैंने बता दिया फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बात करते हैं हमारी क्लासेस में क्या क्या पढ़ाएंगे और वहां पे क्या क्या चीजें आती है। देखिए गाइस, यहाँ पे फायदा क्या क्या आपका, पहले फायदा सुन लीजिए आप। यहाँ पे जो इसका सिलेबस है, अब इसके सिलेबस में क्या है कि 4 सब्जेक्ट रहेंगे।
4 सब्जेक्ट आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। दैट विल बी, अब इसका एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट 1 विल बी द रिटन एग्जाम, ठीक है, एंड पार्ट 2 इज द इंटरव्यू, ठीक है। तो जब दोनों स्टेजेस को निकालोगे तब जाके आपका एडमिशन होगा, राइट। पार्ट 1 में कितने स्टूडेंट आते हैं, अप्रोक्स आप लेके चलिए 300 अभी इस बार न्यू बैचेस में, क्योंकि अब लोग और अवेयर हो गए हैं, राइट। पार्ट 2 में वो आधे होंगे, इन द सेंस आप देख सकते हैं कि अगर 300 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 40-50 स्टूडेंट्स विल बी देयर जो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, राइट। अब इन 50 स्टूडेंट्स में सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, सिलेक्शन जो होगा वो रहेगा अप्रोक्स 10-20 स्टूडेंट्स मैक्स टू मैक्स, राइट। 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें 20 स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स, गेटिंग अ पॉइंट गाइस, क्या क्या चीजें, ये मैक्स टू मैक्स इतने लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आता है मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, जीके, और एक ये एविएशन वाला, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन, या एविएशन को हटा दो, सिर्फ फिजिक्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं, जीके का कोई ऐसा और छोर नहीं कहां से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या चीज आएगी। तो इसी सिलेबस को हम लोग बिल्कुल 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। पिछले जो 4 साल से एमपीएससी के प्रीवियस जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसको डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है क्या, देखो ऐसा अवेलेबल नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम देने के बाद पेपर को वापस जमा करवा लेते हैं, राइट। गेटिंग अ पॉइंट गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रही। वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम होने के बाद पेपर को जमा करते हैं, उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस है नहीं। स्पेसिफिक सिलेबस भी अगर आपके पास होता तो भी आप जीके में फंस जाते हैं और फिजिक्स में फंस जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज सब चीज कवर कराएंगे, राइट। जितने भी क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस हो गया आपका, हाइट टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, जो भी टाइम एंड वर्क हो गया, जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक को कवर कराएंगे, प्लस प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट, रीजनिंग के सारे वर्बल हो गए, वर्बल रीजनिंग होती है एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन कराएंगे, आपकी वर्बल प्लस नॉन वर्बल। जीके में होता है दोस्तों, स्टैटिक जीके होता है और करंट अफेयर होता है, राइट। स्टैटिक जीके होता है एंड करंट अफेयर होता है, ठीक है। फिजिक्स में 9 to 10th 11 भी करवा देंगे, फुल फिजिक्स विल बी कवर्ड, स्पेसिफिकली वो फिजिक्स जो एमपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में आती है। तो अगर सबको ये समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज होगी, तो पूरा फुल फ्लैग। अब आप बोलोगे क्या गारंटी है सिलेबस, ऑब्वियसली गाइस पिछले हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। यू कैन वॉच देयर वीडियोस, वी कैन वॉच देयर फोटोज। वीडियोस तो किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि देखो यार, स्टूडेंट अक्सर सेल्फिश हो जाते हैं, राइट। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स का एंट्रेंस क्रैक करवाया है, राइट। अब क्रैक होने के बाद देयर सेइंग कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तो यार देखो, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, बट वी हैव देयर चैट्स, राइट। अगर आपको ज्यादा वो है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी दोस्तों, मेरी काबिलियत में कभी शक नहीं करना। मैंने इतने सारे स्टूडेंट को क्रैक करवाया एमपीएससी का रिटन एग्जाम, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरिट में भी आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है यार, देखो कि स्टूडेंट्स क्या है कि शर्माते हैं, सम फील शाय। और देखो होता क्या है कि जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता यार, कि मैं क्यों ही इंटर एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्यों ही मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे को क्या फायदा मिलेगा, लोग ऐसा सोचते हैं, राइट। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करी तो आपका सेशन करवाना, राइट। तो वो हम करवाएंगे। आप चाहे इंटर एक्सपीरियंस सिलेक्शन में शेयर करो या ना करो, इट रियली डजंट मैटर टू मी, बिकॉज मेरे और ही बहुत सारे काम है। लेकिन यस, मुझे अगर अच्छा लगता अगर स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो इंटर एक्सपीरियंस भी शेयर करते, ठीक है। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, आई गेस दे आर पीपल जो भरोसेमंद है, जिन्होंने बोला कि दे विल बी शेयरिंग, तो उनका हम जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक और नया नया क्या है। अरे पूरा इरेज हो गया, ठीक है, ठीक है। चीज इतना समझ में आ गया, सिलेबस क्या क्या है। अब डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में, क्लासेस किस तरीके से होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टाइमिंग क्या क्या होगी, विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। टाइमिंग क्या क्या होगी और यहाँ पे गारंटी किस बात की दी हुई है, तो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। क्लासेस किस टाइप से होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या क्या होगा, तो इतना मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं टाइमिंग क्या क्या होगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर 2 टाइमिंग्स। फर्स्ट तो चीज ये कि आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों को प्रिपरेशन होगा यहाँ पे फुल फ्लेजेडली 2 मंथ, रिटन एंड इंटरव्यू,
रिटर्न है आपका इंटरव्यू का 2 महीने का प्रिपरेशन होगा। अब आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जब एग्जाम के 2 दिन पहले भी कई लोग देखते हैं इस वीडियोस को। यार देखो, तो 2 दिन वीडियोस देखने से पहले कुछ होने वाला नहीं है। प्रिपरेशन जितनी पहले करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहता है आप लोग के लिए। दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप क्या करें, रिटर्न प्लस एग्जाम दोनों, इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन होगी। फीस इसकी 9,999 रुपए है लाइव क्लासेस की, और रिकॉर्डेड की फीस है 4,999 रुपीज। अब बोलेंगे कई लोग, सोचेंगे शॉर्टकट लेता हूँ, रिकॉर्ड लेता हूँ। यार देखो, इज इट समथिंग लाइक दैट कि आप बुक पढ़ के फुटबॉल खेलना सीख सकते हो क्या? नथिंग लाइक दैट ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो लाइव क्लासेस में ज्यादा फायदा मिलेगा। तुम्हारे 5,000 या 4,099 से मेरी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। बट मेरी सबसे सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप लाइव ज्वाइन करिए। उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी, आप डिसिप्लिन रहोगे और इतना तो फोकस रहोगे कि मेरे को 1 घंटा तो लाइव पढ़ना ही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जिंदगी में फोकस जाएगा, डिसिप्लिन आएगा। दैट्स द रीजन आई सजेस्ट यू कि आप बेटर है कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि रिकॉर्डेड ज्वाइन करूं, तो आप रिकॉर्डेड ही ज्वाइन करिए, बिकॉज आप वैसा चाहते हो। ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों का फीस स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। बात कर डेली इसमें लाइव क्लास होगी, भाई डेली लाइव क्लासेस होगी, बट सैटरडे संडे को छोड़ के, ठीक है, या संडे संडे छोड़ के, संडे सैटरडे भी क्लास होती है, संडे को क्लास नहीं होती है, नो क्लास इन संडे, तो संडे को छोड़ के बाकी दिन क्लासेस होगी। पॉइंट नंबर 2 दिया गारंटेड रिजल्ट। यस, वी प्रोवाइड गारंटेड रिजल्ट्स, बट शर्तें आपको ढंग से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो दुनिया की कोई ताकत है वो कोई गारंटी नहीं दे सकती। गेटिंग अ पॉइंट। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान देना, जुलाई मंथ में इसका फिर से एंट्रेंस एग्जाम होगा। प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा यार, अभी जो हुआ है रिजल्ट, आपके सामने है रिजल्ट, राइट? सो इफ दे कैन गेट सिलेक्टेड देन व्हाई कांट यू? ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे बोलते हैं पेपर क्लियर होना चाहिए क्या इसके पहले। यार देखो, पेपर अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, राइट? इफ यू हैव क्लियर्ड योर डीजीसीए ग्राउंड क्लासेस तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने क्लियर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। अभी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उनका कौन सा पेपर क्लियर था? 2 ही तो पेपर क्लियर थे, और जिनका पेपर क्लियर था तो लीक से बाहर है। ठीक है भाई, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि पेपर क्लियर होना चाहिए, बट यस, अगर आपका पेपर क्लियर है तो बहुत एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेपर क्लियर होने के बाद लोग एंट्रेंस नहीं निकाल पाते हैं, तो फेल हो गए फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड क्या ही होगा उन लोगों का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को प्रैक्टिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट रहेगा, क्वेश्चन सेट रहेगा पूरा। ठीक है, भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, पूरा सिलेबस कवर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आधा पढ़ा दिया, आधा बोला खुद से पढ़ लो, नहीं। विल बी मेकिंग यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपकी कॉपी में। पूरा 2 महीने का एडवांस प्रिपरेशन रहेगा, और जो बच्चे छूट गए डेली आप लाइव पढ़ सकते हो। अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स हैं, राइट? विल बी प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है भाई, बात करते हैं बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन। तो जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी क्लासेस है ये। ठीक है, कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो विल बी प्रोवाइडिंग क्लास ऑन बेसिक टू एडवांस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सो काइंडली डोंट वरी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में आप कॉल लगा सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू इज दैट आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, दैट्स सर इसका बताइए क्या है। तो आई गेस मैंने आपको सारी चीजें बता दी हुई क्लासेस के बारे में, क्या क्या चीजें होती है, और एक अच्छा फ्लाइंग स्कूल है, कंपटीशन है, थोड़ी तैयारी कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी? ऑब्वियसली गाइस देखो, एग्जाम में कोई गारंटी लेके नहीं चलता, बट अगर आपने अच्छी तैयारी करी, अच्छी पढ़ाई करी, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है ना, वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। वहां पे अब तो ऐसा होगा कि पहले तो 5-5 मिनट का इंटरव्यू कंडक्ट हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंटरव्यूज फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, और इंटरव्यू ही डिसाइड करता है आपकी औकात क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। गेटिंग अ पॉइंट। अगर कहीं भी रिटर्न एग्जाम भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, तो फंस जाएंगे आप, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की प्रिपरेशन खुद से कर लो। खुद से कर रहे होते तो आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते आप, राइट? तो एक मेंटरशिप चाहिए होगी आपको। आप आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, भाई टाइम है, बट शर्ते जितनी जल्दी प्रिपरेशन चालू करेंगे उतनी जल्दी आपको आगे जाके एडवांसमेंट मिलेगा, एज मिलेगा, और नोबडी नोज, क्या बात एमपीएफसी में आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके 15 से 20 लाख रुपए बच जाए। ठीक है भाई, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं करोगे भी तो फर्क नहीं पड़ता मेरे को, उतना सोचना छोड़ दिया हूं मैं। बट वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, और दिस इज इन्फॉर्मेटिव वीडियो, and see you in the next video. Bye bye everyone.